कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है, रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर में एक चुनावी या फिर एक ट्विटर पर जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर एक अफवाह मंत्री हैं। हमारे साथ महासचिव अरुण राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र भी हैं। ये जब से ओम प्रकाश राजभर जी ने इस तरीके का बयान दिया है, आप लोगों के ऊपर जो है वो एक पलटवार शुरू हो गया। और सबसे पहले अफवाह मंत्री के बारे में आप बताएं, फिर इसके बाद में अगले सवाल पे। देखिए, समाजवादी पार्टी पर माननीय ओम प्रकाश राज ने सिर्फ एक प्रतिक्रिया दिया। उस प्रतिक्रिया से पूरी समाजवादी खेमा, पूरा सैफई परिवार टूट पड़ा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने के लिए। बात किस बात की हुई कि आप एक तरह से कहते हैं कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम फलाना समाज की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप माननीय अमित शाह जी से चिट्ठी लेकर क्यों मिल रहे हैं? और बात तो इस बात की पूछी जा रही है कि आप जो चिट्ठी लेकर के मिले हैं, अगर वो कैमरे में कैद नहीं होता तो शायद हम अफवाह बनाते, हम अफवाह उड़ा रहे थे। और सभी सांसद इनके दुखी हैं, परेशान हैं, और ये सभी कुछ न कुछ हमारे खेमा तक पहुंच करके उधर पहुंचे, कुछ उधर से डायरेक्ट उधर गए हैं। हम कह रहे थे तो अफवाह था। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा, क्या वो भी अफवाह फैला रहे हैं? अभी दिल्ली में 2-3 सांसद बैठे हैं, क्या वो अभी सुबह किसी से मिले नहीं हैं? क्या वो भी मिले हैं और आकर चैनल पर कह रहे हैं कि मैं 1 इंची ज़मीन नहीं हमारे पास, तो ये नहीं है वो नहीं है। तो अब जो बातें पूछी जा रही है जनता द्वारा कि प्रदेश में माननीय अमित शाह जी से श्री रामगोपाल जी ने जो चिट्ठी लेकर के 3 पेज का मुलाकात किया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसका जवाब उन्होंने दिया। ना तो श्री अखिलेश जी ने जवाब दिया, ना प्रोफेसर रामगोपाल जी ने जवाब दिया, और ना ही श्री शिवपाल जी ने जवाब दिया। वो उस चिट्ठी में स्पष्ट है कि रिवर फ्रंट और खनन घोटाले में हमारे परिवार का नाम न आवे, सीबीआई की जो नोटिस हमारे यहाँ आई है वो उस पर कार्रवाई ना हो, इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी हो, हम लोग देने को तैयार हैं। अच्छा, ये 2 नेताओं के बीच की चिट्ठी है, इस चिट्ठी की जानकारी लीक कैसे हो गई? हो सकता है उन्होंने किसी काम के लिए चिट्ठी दी हुई हो। भाई, नेता आपस में एक दूसरे को चिट्ठी देते रहते हैं, किसी विवाह समारोह में कुछ ऐसा हो। ये जानकारी आपके पास कैसे आ गई? कहाँ पर बैठे हुए हैं आपके गुप्तचर? रामगोपाल यादव के पास में या गृह मंत्री के कार्यालय में? चिट्ठी खुद उन्होंने अपने कलम से लिखा, अपना सादा कागज उठाया, अपने टेबल पर लिखा। कहाँ बैठे हैं आपके लोग? वो अब वो बताएंगे ना, ये लोग कहाँ से लिखे थे और कहाँ दिए हैं, हम क्यों बताएंगे? ये बताइए। चिट्ठी देने वाले वो, चिट्ठी दे करके मुस्कुराने वाले वो, चिट्ठी में लिखा हुआ उन्होंने, तो हम क्यों बताएंगे? ये बताइए, वो जवाब देने आ रहे हैं? अगर जो भी उस चिट्ठी में लिखा हुआ, चाहे काम के प्रति लिखा हो, अगर उनके हिसाब से देखा जाए काम के बारे में, सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद कह रहे हैं कि आप गए थे रात में चुपके से मिलने, वो गिड़गिड़ा रहे थे, उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमारे पिताजी सुबह कुछ और बोल रहे हैं, दोपहर में कुछ और बोल रहे हैं, इनको जो है बचा लीजिए, भाजपा के बहुत दबाव में है। आप गए थे उनसे मिलने? बताइए, बात चौका की हो रही है। अब चौकी के लोडर लोग लगा दिए गए कि हाँ भाई, अब देखो मामला हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस विषय पर, अब बात कहीं और घुमा दो। जिस समय की बात ये कर रहे हैं, मैं आजमगढ़ में 11 से लेकर 1 बजे के बीच में मैं सम्मेलन कर रहा था, कार्यक्रम चला रहा था, और वहाँ से समाजवादी पार्टी का सफाया करने का अभियान चला रहा था, और मैं वहीं था। और ये बात जहाँ से हो रही है, जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, तो लोडर लोगों को लगा दे रहे हैं। बोल रहे हैं फखरुल 100% झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि इन बातों में कोई सत्यता नहीं है, कि आने वाले समय में श्री रामगोपाल जी को यह बताना पड़ेगा कि जो मैंने चिट्ठी दिया है किस उद्देश्य से दिया है, और उसमें 3 पेज में जितनी कहानियां लिखी हैं, इससे पहले भी चिट्ठी गई थी। क्या यह बात नहीं पता है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ चिट्ठी गई थी? क्या यह चिट्ठी उस बात की नहीं थी कि हमारे एक रिश्तेदार हैं जो जमीन घोटाले में शामिल हैं, इनको बचाने का काम करना है? क्या यह बात जनता भूल गई? अब उत्तर प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, अगर इसकी बात को वो खंडन नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो यह बात मानी जाएगी कि इसमें बात में दम है, और इस बात की पुष्टि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी स्वतः कर रहे हैं। इस बात को मतलब आप कितना सही मानते हैं ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद, कि इसमें कितनी सत्यता है कि समाजवादी पार्टी में टूट हो नहीं जा रही है? बहुत बड़ी सत्यता है। अब बताइए
कि खनन घोटाला और रिवर घोटाला का पैसा कहाँ खप रहा है, ये खपाई कहाँ हो रही है, बताइए किसको पता है? ये सिर्फ श्रीमती डिम्पल जी को पता है, यह बात श्री अखिलेश जी को पता है, यह बात श्री राम गोपाल जी को पता है कि ये कहाँ खप रहा है। और अगर ये खप नहीं रहा तो ये डर क्यों रहे? इस बात का जवाब अभी तो हमारे यहाँ चिट्ठी छोड़ दिए, पूरा काला चिट्ठा आ गया है, पूरी फाइल ही आ गई है इनकी। एक दो के आप लोग जो है वो एकदम पीछे पड़ गए। नहीं, हम पीछे नहीं पड़े हैं। वो कह रहे थे एक दिन कि हम भारतीय समाज पार्टी को खत्म कर देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? हम जब चाहेंगे चुटकी में मिटा देंगे। अब जब मिटाते मिटाते सैकड़ों यादव भारतीय समाज पार्टी शामिल हो गए, लाखों यादव भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करना शुरू कर दिया और संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया कि अब हम सपा का झंडा नहीं लगाएंगे, भाजपा का झंडा लगा काम करेंगे। तो अब ऐसे लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? सनातन पांडे भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में मौजूद हैं, वो एक बात और कह रहे हैं कि ओम प्रकाश, मतलब आप इसको माइंड नहीं करेगा कि ओम प्रकाश राजभर का मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है, इनको हम जीतने नहीं देंगे। ऐसा है कि अब ये दबाव बना है, जब चारों तरफ से पूछा जाचा चालू हो गया कि कहाँ नेता है, कौन नेता कहाँ मिला है। अभी सुबह कहाँ थे, उनसे पूछिएगा कि सुबह आप किससे मिले हैं? सनातन पांडे बिल्कुल सुबह मिले हैं। यही तोड़ रहे हैं पार्टी। नहीं, उसमें कई लोग लगे हैं, कुछ लोग पीछे नाम लीजिए ना, आप लोग तो खुलकर बोलते हैं। अब अरुण भाई नाम लीजिए। इस समय जो है ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। वो सभी लोग अपने अपने सुविधा अनुसार बात कर रहे हैं। किस समाज से हैं जो लोग दुखी हैं? पिछड़े भी हैं और अगड़े भी हैं, इसमें सब शामिल हैं। ऐसा नहीं कि खाली एक हैं, सब शामिल हैं। और उसकी भी तैयारी बड़े नेता ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। और आप देखिएगा बहुत जल्द आपके चैनल पर फ्लैश करेगा कि ये नाम फला जनपद का, ये फला जनपद का, ये फला जनपद का, ये फला जनपद, वो सब दिखाई देगा। अब ये बातें जब अभी चैनल पर चल रही है तो अब अखिलेश जी बैठक बुला लें। एक जितने नाराज सभी लोग हैं या जो भी इनके पदाधिकारी हैं या जो भी इनके सांसद विधायक है बुला लें, जिनको ये बहादुर मानते हैं। ये सब क्या यूपी से समाप्त हो जाएगी? वाकई में इस बात में सत्यता है कि एक बस ये खाली वार पलटवार चल रहा है? आप बताइए, बंगाल भी आप कह रहे थे समाप्त हो जाएगी, कोई कह रहा था, गए थे। चुनाव के बाद में हुई ना, आप लोग तो चुनाव के पहले ही ये घोषणा कर रहे हैं कि सपा समाप्त हो रही है। अब हम आगाह कर रहे हैं, हम समाप्त थोड़ी नहीं कर रहे हैं। वो लोग खुद से समाप्त होने के लिए तैयार हैं, हम थोड़ी नहीं। हम गट्टा पकड़ कहेंगे कि आइए हमारे साथ। अब बताइए, आप पत्रकार हैं, हम आपसे कहेंगे कि आप चैनल में बैठे हैं, आप हमारे यहाँ आइए। अब आपकी मर्जी ना हो तो आ जाएंगे आप। अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं कि जिसका दाना उसका गाना। नहीं, अखिलेश जी ऐसा है, अब जवाब मांगा जा रहा है कि आप चिट्ठी में क्या लिखा है, तो दाना और खाना की बात कर रहे हैं। तो अब यही बता दें कि जो उन्होंने दिया है, क्या ये प्रोफेसर राम गोपाल जी को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे इनका 3 अभियान बहुत तेज चलता है, सुबह लेट से उठना, ट्वीट करना, अब पीसी करना, अब पीसी के बाद एसी में सो जाना, इसके अलावा ये क्या करते हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर ने एक ही तो बात कहा था कि एसी से बाहर निकलिए, कितना बुरा लग गया था। अब वही बात ये कह रहे हैं तो इनको खाना और दाना दिखाई दे रहा। गोपाल यादव भी क्या अलग हो सकते हैं? कुछ नाराजगी उनकी पहले की रही हो, पार्टी भी अलग बनाई थी उन्होंने, आपको देखिए, हाँ बिल्कुल, आज भी वो नाराज है। वो कैसे कहने आएंगे कि नहीं हम, अब उनके लिए विकल्प कहाँ है? ये पहले कहते थे कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जिसका नाम चश्मा है। ये किसका नाम लेते थे? कभी आपने इस बात का जिक्र किया? वही ना कहे थे, बयान दे रहे थे कि एक शकुनी है जिसका नाम चश्मा है और जो पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरी साजिश करके काम कर रहा है। तो वही तो चिट्ठी लेके जा रहे हैं कि हमारे परिवार का जान बचाइए, भले उसके लिए 10, 20, 25 सांसद सरेंडर कराना हो हम करा देंगे। अपने बेटे को भी वहाँ पहुँचाने के लिए वो तैयार हैं कि हम हमारी जान को बचाने के लिए आप ये इस स्तर तक चले जाएंगे कि हम जिसको चाहेंगे उसको लेकर के आपके खाते में आ जाएंगे और आप हमारी चिंता करिए, हमारी रक्षा करिए। अखिलेश यादव ने आज एक खबर जो है वो ट्वीट की, उसमें लिखा है पंचायती राज विभाग वसूली भ्रष्टाचार का खुला खेल फर्रुखाबादी जो है वो बन गया है। खुली डकैती का जो है वो यहाँ पर विभाग बन गया और इसका पैसा जो है वो ऊपर तक पहुँच रहा है और आप ही के पिताजी के पास ये विभाग है। देखिए, ये बातें अब इनके पास जो जवाब नहीं बचा है तो ये उधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप बता है बिल्कुल सत्यता नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर इस बात की वो पुष्टि करें कि ये चीज़ें हैं तो मैं मान जाऊंगा। न इनको कुछ जानना है न सुनना है, कोई बता दिया। कई लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा दिया था, अब वो पैसा मांग रहे हैं, अपना एक पंचायत करने जा रहे हैं आपके खिलाफ। नहीं, कोई बात नहीं, करें, कौन मना कर रहा है? उनको कोई मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे देश में 2008 में नोट के बदले वोट की चर्चा संसद में नहीं हुई थी।
क्या ये समाजवादी पार्टी के सांसदों ने नोट नहीं लहराया था? खनन घोटाला का पैसा कहाँ खपा रहे हैं, या क्या उनको नहीं पता है? ये स्विट्जरलैंड क्यों गए थे? स्विस बैंक की तरफ क्यों गए थे? क्या है वहाँ? अभी गए थे ना स्विट्जरलैंड, क्या करने गए थे? देश की दुनिया के सबसे महंगी शहर में किस लिए गए थे? गरीबों को रक्षा करने के लिए गए थे, या पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने गए थे, या सामाजिक न्याय करने गए थे? ये वही काम करने गए थे कि जो खनन का माल है उसको सुरक्षित करने गए थे। समाजवादी पार्टी पे ऊपर आरोप लगा, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि आप लोग जो हैं वो पार्टी का टिकट बेचते हैं, निषाद भी शामिल हैं, 10 करोड़ का बेचते हैं, हालांकि आप लोग में कीमत थोड़ी सी कम रखी गई है कि आप लोग प्रत्याशियों को टिकट बेचते हैं। तो ये मतलब ठीक है, अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है कि आप लोगों की कैसी विचारधारा है? देखिए, ये बहुत कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये आरोप कमज़ोर पर बहुत ज़्यादा लगता है। आप कमज़ोर हैं? नहीं, ये कमज़ोर वर्ग पर, कमज़ोर समाज पर ये आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी को स्वतः अपने दल के विधायक सांसदों को बुला करके, क्या आपको मैंने जो डील किया था वो सही बात है, गड़बड़ है? मैं बता दूं कि सैकड़ों विधायकों से इन्होंने डील किया था। अब ये फर्जी बातें करने के लिए जो वीडियो वायरल हो रहा फर्जी, ये सब कोई सत्यता नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। इन सब बातों को घुमाने की बात हो रही है। संजय निषाद ने तो जांच बिठा दी है, कह रहे हैं 1 हफ्ते इसकी पूरी हम राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों से जांच करवाएंगे, पूर्व जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राममणि निषाद की। नहीं, इस सब बातों पर इन सब बातों को कोई वैल्यू नहीं है, इन सब बातों को कोई सत्यता नहीं है। इस बात का बखेड़ा सिर्फ बनाया जा सकता है। हकीकत क्या है कि चिट्ठी में लिखा क्या है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है। अपने ऊपर बयान पे नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग टिकट बेच रहे हैं, आपके पदाधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, स्टिंग हो गया है आप लोगों का। ऐसा कोई नहीं, जो भी हमारा पदाधिकारी स्टिंग में आया होगा, जिसका नाम आया होगा, वो बेचारे के पास खुद तेल भरा के चलने की क्षमता नहीं है। तो 5 करोड़ कैसे? अब कहाँ से? भाई जुबाना तो है, कहीं खोल देगा। हो सकता है कि वो अपने जुबान से कुछ कह रहा होगा, खुल गया होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये चीज़ें, यहाँ सबको समान। पार्टी पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं, आज पूरा सोशल मीडिया पर भरमार है आपकी पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल पार्टी के आप लोग टिकट की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जांच क्या करना, हम तो खुद जानते हैं ऐसा कुछ है या नहीं। तो किस बात की जांच? ये बताइए कि हम अगर इस बात को जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें जांच किस बात की कराएंगे? तो ये जो स्टिंग फिस्टिंग करते हैं, ये अपनी दुकान चलाते हैं, अपना दुकान टीआरपी बढ़ाने के लिए। इससे पहले एक सर्वे भी कराया था, फर्जी लोगों का नाम वोटिंग करा करके ये दिखाया था कि ये इस तरह से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को मुख्य बिंदुओं से भटकाने के लिए कराया जा रहा है। ये सपा जान गई कि अब हमारा फाइल खुलने वाली है, खनन घोटाला, ये रिवर वाला मामला पहुँच गया दिल्ली तक, अब वहाँ CBI का नोटिस आई है, तो बात घुमा दो, इधर चला जाए उधर चला जाए। इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए कि वो चिट्ठी में क्या लिखा है। अरुण भाई, ये जो राम मंदिर चढ़ावे पूरा मामला सामने आया, टुन्नू यादव का नाम सामने आया, उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है, टुन्नू यादव ने कहा कि मैं यादव हूं इसलिए फंसाया जा रहा है, बड़े मोहरों को जो है वो छुआ नहीं जा रहा है। अगर राजनीति से इतर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये ठीक है, चढ़ावे में करोड़ों भक्तों की आस्था थी, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, भगवान श्री राम के नाम पर कोई भी कुछ गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। भगवान के साथ कोई भी काम गलत करेगा नहीं, इसमें हुआ है कि नहीं? जो भी करा होगा, या जो भी हम बात सुन रहे हैं, या जो भी चैनल पर चलाई जा रही है, अगर ऐसा है सत्य, तो जो किया होगा वो नरक में जाएगा, उसको स्वर्ग का जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान का दिए प्रसाद आपने खाया है और उसको गलत तरीके से खाया। तो अगर खाए हैं तो हजम नहीं होगा, अगर नहीं खाए हैं तो फिर ये SIT जांच करके बताएगी कि हाँ, क्या सही क्या गलत। हमारे साथ सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।